नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और मैं वो हूँ जो कि कहीं से भी कहानी सुना देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि नितिन कभी स्टूडियो, कभी घर, कभी रोड, कभी गाड़ी, कभी कहाँ, और कभी कभी तो गोडाउन से भी सुना देते हो तुम कहानी। मैंने कहा यार, आप ना, जो मेरा एक वीडियो का क्वालिटी है, या मैं वीडियो में जैसा दिख रहा हूँ, या वीडियो का जो एक आउटलुक आ रहा है, एक प्रेजेंटेशन जो है, उस चीज़ को ये मानकर चलिएगा कि भाई घर वाली बात है। इसके स्टूडियो सेटअप को हम नहीं देखते हुए इसकी कहानी पर फोकस करते हैं, क्योंकि मैं हर बार कोशिश रखता हूँ कि अपनी कहानी के माध्यम से आपको ये बता पाऊँ कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, लेकिन उन पर विश्वास करने में ना हम ही देर कर देते हैं, या हम ईश्वर पर डाउट करने लग जाते हैं कि इसने मेरे दोस्त की तो मदद करी है, लेकिन ये भगवान मेरी मदद नहीं कर रहा, मेरी पूजा पाठ करने के तरीके में कोई गलती है, ऐसा हमारे मन में डाउट आ जाता है। और कभी कभी तो कुछ लोग ईश्वर बदलने पर भी विश्वास रखते हैं कि मेरी इन भगवान ने नहीं सुनी तो कोई दूसरे। ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ईश्वर कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, चमत्कार जरूर करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो एक अलग वेलकम था ये। अब मैं आपका प्रॉपर तरीके से वेलकम करता हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और आज जो ये कहानी है, ये बाबा श्याम से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जिसको पहले तो मैंने सोचा कि ये जो बताया जा रहा है, ये कहीं बहुत सारे लोग ये ना कहें कि हमारी कहानी तो शामिल नहीं करी और इस बालक की कहानी तुमने शामिल कर ली। ये वाली बातें मेरे पास आती हैं, मेल पर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इंस्टा पर तो इनफैक्ट ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि पहले थोड़ा सा एक तारीफ भरा मैसेज होता है, एक अच्छा सा ग्रीटिंग होता है, एक अच्छा प्यारा सा मैसेजेस होता है, और लेकिन 2-1 दिन बाद बाई चांस उस पर अगर रिप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हम, तो फिर वो चीज़ें बदल जाती हैं। अबे तेरे जैसे बहुत हैं कहानी सुनाने वाले, अबे हम कहीं और सुना लेंगे, अबे किसी और को भेज देंगे, तू ही रह गया है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा वक्त ही लगता है कहानी आपकी प्रेजेंट करने में। जो बहुत जल्दी तत्काल भाव से आपका काम कर रहा है, आप उसे भेज लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये जो घर परिवार है ना, ये मुझे जो सपोर्ट करता है, ये विश्वास भी रखता है और इंतज़ार भी रखता है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी भरत की है। ये बड़ी एक कमाल की कहानी है। लड़का 8 साल का था और इस वक्त इसके दिमाग में ऐसी 1% भी बात नहीं आई थी कि जो मैं कहता हूँ या जो मैं आगे चलकर कहूँगा उसमें कहीं ना कहीं सच आ जाया करेगा। कैसे, क्या हुआ? देखिए, जो भरत है, इनकी 2 बड़ी बहनें हैं, ठीक है, गीता और सुप्रिया। लेकिन इन दोनों को अभी कहानी में शामिल नहीं करेंगे, इनके बारे में एंड में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जितना जिसने अपनी कहानी में जिसके बारे में बताया उतना ही बताना चाहिए, अपने मन से तो नहीं। होता क्या है कि ये एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली है जिन पर उतना ही पैसा है जैसे कि आप और हम। मतलब आप तो खैर फिर भी बहुत रिच हो, ईश्वर की कृपा रही, पैसा बहुत सारा आपके पास। लेकिन मैं एक साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली वाला हूँ, जिसकी हाँ ज़रूरतें ईश्वर की मदद से पूरी हो जाती हैं। देर सवेर जो चाहते हैं वो मिल जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये एक मेरी ही कैटेगरी के हैं कि जब जो चाहिए, जितना चाहिए, ईश्वर की कृपा से वो बस मिल ही जाता है। लेकिन ये लोग भक्ति भाव कोई ज़्यादा रखते नहीं है, ठीक है। इन्हें पता है कि भगवान चमत्कार करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ना हम बिज़ी हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है जो हम भगवान की भक्ति के लिए मंदिर जाएं या भगवान की भक्ति के लिए घर में दिया आरती करें। अभी हम थोड़े से व्यस्त हैं, अपने से ये होगा नहीं। लेकिन भरत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं पापा, हम किसी भी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, अब पता नहीं कौन कौन सी और छुट्टियां आती होंगी, हम कहीं घूमने ही नहीं जाते। तो यहाँ इसके पापा को बड़ा अजीब लगा कि मन तो बेटा मेरा भी बहुत है कि तुम लोगों के साथ में बाहर जाऊं, घूमूं, मस्ती करूं, लेकिन हम प्राइवेट जॉब वाले हैं। हमारा बॉस मतलब खाना खाए बगैर तो रह सकता है, लेकिन हमें देखे बिना नहीं उसे सांस आती। सब लोग हंसने लगे घर में कि अरे पापा मतलब, तो कहते हैं कि बेटा जो लोग जॉब करते हैं ना, ठीक है, वो मन से ये घूमने का प्लान निकाल देते हैं। क्योंकि मैंने बीच में एक बार ट्राई किया था कि हम सब वैष्णो देवी जाएंगे घूमने, पार्टी भी हो जाएगी, माँ भवानी के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन बॉस को उस वक्त मेरे से बहुत जरूरी काम था। क्या? कि डिसाइड करना है कि ऑफिस में जो पेंट होगा उसमें कलर कौन सा किया जाए। ये मैं और मेरे जैसे और 10 लोग रोक लिए थे।
सब लोग रोज आकर ये बताते थे, ये अच्छा लग रहा है सर, वो अच्छा लग रहा है सर। हमारे सर के पास सर है ही नहीं। दिमाग नाम की चीज नहीं होती, जो भी लोग बॉस होते हैं। सब लोग फिर हंसे कि पापा आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो तो ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते। कहते बेटा, ये एक ऐसा लड्डू होता है, जो नौकरी होती है, ये एक ऐसा लड्डू है कि अगर मन मसोड़ के तुमने उस लड्डू को छोड़ दिया तो क्या पता आगे करेले भी नसीब ना हो। इसीलिए जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, बस खाते रहो और करते रहो। अब ये बस उम्मीद कर रहे थे कि कभी हमारे को भी कहीं घूमने को मिलेगा। लेकिन देखिए कमाल की बात, मन में जो था वो कैसे हुआ और कैसे नहीं, वो कहानी में पता चलेगा। अच्छा, आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कहानी आपको पसंद आई तो। और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे दबाइएगा, फिर ऑल वाले बटन को दबाइएगा, तो मैं जब भी कोई भी कहानी लाऊंगा आप तक मैसेज ज़रूर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम तक मैसेज नहीं आ रहा आपका नई कहानियों का। होता क्या है कि इनके घर में एक सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये कि किताब खुलते ही हाँ, ऐसा ही कुछ हो जाता है, नींद आने लग जाती है। भरत को कॉपी खुलते के साथ ही नींद आने लग जाती है, और ये तकरीबन 3-4 महीने से सिलसिला शुरू हो गया है। और ये चाह कर भी नहीं पढ़ पाता है, इतनी मतलब ऐसी नींद आती है, यूं पड़ गए, मम्मी ने उठाया फिर पड़ गए, फिर मम्मी ने उठाया। मैं बहुत परेशान बेचारा अपनी नींद को लेकर। और माता पिता ये सोच रहे हैं कि इसका आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि गुड़ियाओं के बारे में मैं आपको बताऊं, इन दोनों के दिमाग में एक मामला अपने लिए फ्यूचर के लिए सेट है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन इसका तो पहले किताब खुल के ही आंखें ही खोल ले, बहुत बड़ी बात है। भरत को एक बात नहीं समझ आई। अच्छा, थोड़ा पास आ जाऊं क्या आपके। होता क्या है कि इसने ना पापा से जब बहुत बार जिद करी तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि अरे कहीं दूर नहीं जाते तो कहीं आसपास जो भी कभी मौका लगे तो वहां तो बच्चों को घुमा लाओ। चलो ठीक है, हम दोनों कभी नहीं जा पाते, लेकिन बच्चों को तो घुमाओ। इसने कहा अभी परसों 3 दिन की ऑफिस की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि हमारे बॉस के घर पर शादी है तो 3 दिन का ऑफ रहेगा। हमें छुट्टी मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी टिकट का अरेंजमेंट करूं, कहाँ जाएं, क्या करें, केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं या कहाँ जाएं। मतलब इनका मन हमेशा ऐसा ही रहा है कि कोई भी धार्मिक स्थल घूमे, बच्चों को एक नई चीज मिल जाएगी घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके पीछे की बातें भी जानने को मिलेगी, और फिर ईश्वर में भक्ति भाव बढ़ेगा। ऐसा इनके पापा का सोचना है, जो कि गलत भी नहीं है। कभी भी आप पार्टी करने घूमने जाते हो ना, तो वो सब जाओ ठीक है, लेकिन वापसी में ना किसी भी एक धार्मिक स्थल हुआ ना, आपके मन में बहुत सारी एक सुख शांति आपको महसूस होगी। और अगर लगता है ना कि अरे तू जा यार, हमारे को ज्ञान मत दे, तो ठीक है, डिसलाइक का बटन वहीं है, उसका इस्तेमाल करिए, और एग्जिट का देखिए दरवाजा किधर से जल्दी मिलेगा। ठीक है, मैं हर किसी का सपोर्ट करता हूँ यहाँ। आज पूरी गाड़ी में घूम घूम के कहानी सुना रहा हूँ, मतलब क्या करें अब, उस तरफ जा रहा हूँ, कभी इस तरफ जा रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा है तो, है ना। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिर्फ मेरी कहानी पर, आवाज़ पर और शब्दों पर गौर करिए। मैं दिखता कैसा हूँ वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बारे में अगर देखा जाए तो 10 में से 0 ही आएंगे मेरे, मुझे पता है। माँ ने ये कहा कि 3 दिन बाद अगर आपके ऑफिस की छुट्टी है और 3 दिन के लिए छुट्टी है, तो यहाँ जो बस जाती है, ये किसी मंदिर जाते हैं और अगले दिन आ भी जाते हैं, अगले दिन नहीं तो उसके अगले दिन, हमारे लिए सही रहेगा। कौन सी बस जाती है, कहाँ जाती है। भरत सब कुछ सुन रहा था। भरत ने कहा कि मैं पता करके आता हूँ, क्योंकि अशोक अंकल को तो मैं भी जानता हूँ, वही हैं करता धरता जिनके घर से ये बस जाती है। भागता हुआ पहुंचा अंकल के घर, अंकल से कहता है कि वो जो बस जाती है वो कहाँ जाती है। डायरेक्ट सवाल। वो एकदम हंसने लगे कि बेटा क्या हुआ। नहीं, जो बस जाती है वो कब जाएगी और कहाँ जाती है। उन्होंने कहा वो बस परसों जाएगी और बाबा शाम के घर जाती है, और वहाँ फिर हम वापस आते हैं अगले दिन। अच्छा, तो आपका कोई दोस्त है। अरे मेरा दोस्त नहीं है, मैं बाबा श्याम बोल रहा हूँ ना बेटा। एक मंदिर है जहाँ पर एक भगवान जी बैठते हैं, वहाँ हम उनके दर्शन करने जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। झूले हैं झूले। नहीं, झूले तो नहीं होंगे। मेला है। उन्होंने कहा मेला तो होता है वहाँ, मेले जैसा ही हो जाता है, और रोज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 पे मेला। वहाँ तो बाबा की ऐसी मेहर रहती है, हमेशा मेला। और तुझे जाना है क्या। हाँ मुझे जाना है, और दोनों दीदी भी जाएंगी, पापा भी जाएंगे, मम्मी भी जाएंगी। सच में जाना है क्या तेरे को, मतलब घर पे पता है तू यहाँ पे आया है। हाँ मेरे को पापा ने भेजा है। यहीं बैठे 1 मिनट मेरे पास। उन्होंने फोन करा उनके पापा को कि भरत यहाँ पर आया हुआ है, आप सही में चलना चाहते हो तो मैं आपका अभी सीट रिजर्व कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी जाते कहाँ हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा हम राजस्थान जाते हैं, खाटू श्याम बाबा के दरबार पर, वहाँ अर्जी लगा कर आते हैं, और एक सिलसिला चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है, और हमारे जीवन में खुशियाँ जो हैं वो बाबा से हैं। 1 मिनट आप होल्ड करना, वो आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी। ये कोई खाटू श्याम बाबा के जाते हैं, क्या करें, जाएं नहीं जाएं। उन्होंने कहा बाबा लोगों के नहीं जाना हमारे को,
जो धर्मपत्नी के शब्द थे। हम किसी पंडाल में जाकर प्रवचन नहीं सुन सकते, बच्चों को आनंद नहीं आएगा। बच्चों की खुशी के लिए कोई और जगह देख लेंगे, रहने दो। नहीं नहीं भाई साहब, हम नहीं जा पाएंगे और कोई बात नहीं। उन्होंने फ़ोन रख दिया कि तुम्हारे पापा तो बेटा मना कर रहे हैं, चलो कहीं और घूम के आना तुम लोग। नहीं नहीं, अरे मना कर रहे हैं, कौन मना कर रहे हैं, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और बिल्कुल ही जाएंगे। आप क्या सीट हमारी बना लो। उन्होंने कहा बेटा बिना मम्मी पापा के, हाँ कोई बात नहीं, आप लोग जाओगे ना, मम्मी पापा को जाने दो, घूमने दो, मैं और हम दोनों दीदी जो है बस हम हमारा कर लो। उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता है, बिना मम्मी पापा के कैसे, क्या मेरी बड़ी 2 दीदी हैं, वो मुझे संभाल लेंगी, और मैं कौन सा चलती बस से बाहर हाथ कर दूंगा या मैं भाग जाऊंगा उतर के। बेटा जिद नहीं करते। नहीं जिद नहीं अंकल, मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा, आप नहीं जा सकते फिर। अब सभी लोग घर के हंसने लगे कि बाबा श्याम के घर मतलब दरबार जाने का इतना जिद कर रहा है। तू सच में जाना चाहता है? बिल्कुल जाना है मुझे। पापा जाओ नहीं जाओ, मम्मी जाओ नहीं जाओ, मैं चलूंगा। पक्का? अरे बिल्कुल पक्का, मैं अभी से जाके बस में बैठ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, हम तेरे घर चल रहे हैं। वो घर आए और बताया सब कुछ कि ये बहुत ज्यादा मन कर रहा है, जिद कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई साहब हम ना किसी बाबा के जाकर प्रवचन सत्संग वगैरह नहीं सुनते, वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं जाते। उन्होंने कहा कौन बाबा के सत्संग हो रहा है? अरे मंदिर है खाटू श्याम दरबार, तुम पहले कभी गए नहीं? नहीं। बाबा श्याम के बारे में जानते हो? नहीं। नहीं। तो एक काम करिए, बाबा श्याम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या आपको जाना चाहिए। मैं एक छोटी सी किताब भेजूंगा जिसमें बाबा श्याम के बारे में कुछ लिखा है, और ये किताब शायद आप लोगों के पास है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ 17-18 पन्नों की एक छोटी सी किताब, छोटी सी बुक है। और मैं यहाँ किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, किताब का नाम भी नहीं बता रहा हूँ, और मुझे मैसेज करके पूछना भी नहीं कि ये किताब हम तक पहुँचाइए, क्योंकि बाबा के बारे में आप मेरी कहानियों से ही काफ़ी कुछ जान चुके हो। इन्हें वो किताब भिजवाई और जब इन्होंने पढ़ा तो सुबह तकरीबन 7 बजे ये राज़ी हो गए कि हमें भी चलना है। कब जाएगी बस? आज रात निकलेगी। चलो जी। अब रात में जाकर इन्होंने वो सीटें अपनी जो रिजर्व करी थी वो करी, और एक बात पूछना भूल गए कि भाई पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली हर चीज़ पैसों की जो है वो पहले पता कर लेती है, बाद में कोई समस्या ना हो। जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो इन्होंने पूछा कि भाई साहब हमें पैसे तो बताए नहीं गए, वापसी में हम कर देंगे लेकिन कितने देने हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं। नहीं नहीं, पैसे मतलब कुछ नहीं? कह रहे भाई साहब ये मुफ्त सेवा है, कभी भी कोई भी करवा देता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी मैं करवा देता हूँ, कभी हमारे जैसे और हैं, बाबा की फौज बहुत बड़ी है, तो कोई बात नहीं। नहीं 1 रुपया नहीं, बस पानी पे थोड़ी ना चलती होगी, डीजल पेट्रोल जो भी लग रहा है आने जाने का खर्चा होता है। कहते हैं भाई साहब कुछ नहीं। बीच में एक ढाबे पे रुके, वहां थोड़ा सा जलपान हुआ, खाना वगैरह खाया गया, उसके पैसे नहीं। क्या हो क्या रहा है भाई साहब, इतनी मुफ्त सेवा? बच्चों को ये मानिए कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है, अब कितना भी मना करो बच्चों का तो मन करता ही है ना। किसी भी बालक का कोई पैसा नहीं लग रहा, जो मन है खाओ, जो मन है पियो। ऐसे में बच्चों का इससे बड़ा पार्टी क्या हो रहा है भाई? उन्हें तो बड़ा आनंद आ रहा है कि ये जो भी है ना खाटू श्याम बाबा, ये इनने इतना मजेदार माहौल कर रखा है कि कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कुछ भी खरीदो। हाँ, जो बीच में छोटी मोटी कोई स्टॉल वगैरह आ जाती है कि ये चीज अच्छी लग रही है, उस तक के पैसे नहीं। इसे कहते हैं दिलेरी, जिगर होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे पैसे खर्चेगा वो जिगर वाला, जिसने 10 में से 2 रुपए भी खर्चे लेकिन खुश होकर खर्चे, वो जिगर वाला। अब ये जब बाबा के यहाँ पहुंचे तो सभी ने अर्जी लगा दी, लेकिन किसी की अर्जी सुनी जाए या नहीं जाए या बाद में सुनी जाए, माँ की अर्जी जल्दी सुन ली गई। और ये क्यों, ये घर आकर पता चलेगा। यहां से अर्जी लगाकर सभी लोग घर आए, और जब ये घर आ रहे थे उससे पहले इन्हें तोहफे में एक बहुत बड़ा चित्र बाबा श्याम का दिया गया कि अगर आपका मन हो और घर में जगह तो ये जरूर लगाइएगा, और सिर्फ जय श्री श्याम सुबह शाम आपको बोल देना है। बाबा को देखकर आपका वक्त अच्छा आपके पास जल्दी आने लग जाएगा। ऐसा कुछ कहकर वो तस्वीर इनके घर तक आई। और बाबा की जो चमत्कारी तस्वीर के बारे में मैं बात करता हूँ, तो आप कोई भी तस्वीर जो अपने पास रखते हैं वो चमत्कारी हो सकती है और हो जाती है। कैसे, मैं कई बार बता चुका हूं, अगली बार कोशिश करूंगा कि इंस्टा पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए, ठीक है। अब जब ये घर आए, घर पर आने के बाद इन्होंने जो चित्र है वो अभी लगा देंगे, बाद में लगा देंगे करा, और आराम करने के लिए सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए कि आज की छुट्टी है तो आज आराम करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब हुई, भरत ने अपनी किताबें खोली और पढ़ने बैठ गया। माता पिता को बड़ा अजीब लगा कि 1 मिनट क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा है। और सबसे दुनिया की अजीब बात क्या कि इसे पढ़ते हुए 2 मिनट हो गए और ये सोया नहीं। 2 मिनट भाई साहब, आप यकीन करोगे, ये लड़का लगातार 2 मिनट तक पढ़ता रहा।
जो कि लड़का किताब खोलते है। और एक चीज बताइए, जब मैं उबासी ले रहा हूं तो आपको क्यों आ रही है? हमारा दिल का कनेक्शन है इसका मतलब है। नहीं, ये उबासी का जादू होता है। एक आदमी उबासी लेता तो सामने वाले को आ ही जाती है। लेकिन हाँ, दिल कनेक्ट हो तभी आती है, वरना तो 100 लोग उबासी ले रहे हैं, पूरे दिन आदमी यही काम करता रहे, आपको आई तो इसका मतलब कनेक्शन है थोड़ा बहुत कुछ है। होता क्या है, जब ये 2 मिनट लगातार पढ़ लिया, माता पिता को बड़ा अजीब लगा, तो कहते हैं कि ये कर क्या रहा है तू? मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों, थका नहीं है? वैसे तो तू 2 मिनट में थक जाता है नींद से उठ के बैठता है और फिर कहता मुझे नींद आ रही है, लेकिन पढ़ना नहीं है। कर क्या रहा है? मम्मी ने कहा, अरे पढ़ने दो, एक काम करो, इसे छोड़ दो इसके हाल पर, अभी फिलहाल कुछ कहने की जरूरत है नहीं। लड़के को पढ़ते हुए तकरीबन जब 2.5 घंटा हो गया तो माता पिता आए और कहते हैं कि बेटा ठीक है, तू क्या हो गया, मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे पढ़ तो रहा हूँ। अब दीदी दोनों हंस रही हैं कि पापा कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि तेरे से उम्मीद तो है नहीं कि तू पढ़ेगा। इसने वास्तव में उस दिन पढ़ाई को दिल से एक उच्च स्थान दे दिया कि जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है। पता नहीं कैसे, लेकिन ये हुआ। माँ ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को बताना चाहिए या नहीं चाहिए, बस मैंने बाबा के सामने जब आई थी तो इसके लिए एक लाइन ये बोली थी मैंने कि ये जो इसका सिलसिला है ना, ये मतलब पढ़ाई से मन जो इसका उछट गया है, बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है। पढ़ाई में इसका मन ज्यादा हो, स्पोर्ट्स में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और जो अच्छे पढ़ जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरीन कर ही देते हैं। माँ ने कहा कि मैंने इसके बारे में खाटू श्याम बाबा से यही बोली थी कि श्याम बाबा, इसके मन में पढ़ाई के लिए एक मतलब जुनून होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और भगवान इतनी जल्दी सुनते हैं नहीं, ये तो आज पढ़ रहा है, कल से फिर वैसा ही हो जाएगा। इसकी लड़के की आज छुट्टी है, संडे है, लेकिन भाई साहब ये आज भी पढ़ रहा है। ये क्या बात हो गई? उसके अगले दिन भी। और जब माता पिता को लगा ना कि अब इसके मन में पढ़ाई को लेकर जो एक भय था, डर था या नींद थी, आलस था, वो दूर हो चुका है। खाटू श्याम बाबा ने सबसे पहला चमत्कार ये किया इनकी जिंदगी में। बाबा से जुड़ते चले गए, और दूसरी बार जब ये बस जा रही थी अगले महीने, तो सारा खर्चा इनके पिता ने करा कि भाई इस बार मेरी तरफ से। वजह 3 थी। पहला वजह कि जो सबसे बड़ी बिटिया है उसे स्कॉलरशिप मिला, जो दूसरी बिटिया है उसने एक बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट कहूँ, कंपटीशन कहूँ, क्या कहूँ, जिसके अंदर देश दुनिया के बेहतरीन लोग आए हुए थे, उसमें वो लड़की सेकंड आई। बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और एक बड़ी अजीब सी बात, ये लड़का अपनी क्लास में फर्स्ट आ गया। खाटू श्याम बाबा बच्चों की पढ़ाई के बारे में जरूर सोचते हैं, ऐसा इन्हें लगा, जबकि वो हर किसी के बारे में सोचते हैं। जो पिताजी हैं, मतलब जो पापा हैं, उन्होंने सारा वो अरेंजमेंट करा कि इस बार बस में जो भी लोग जाएंगे वो व्यवस्था मेरी तरफ से। जो माँ हैं, इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, एक बचपन से इनका सपना रहा था। पिता के घर वो सपना पूरा नहीं हुआ। सोचा था कि जब पति के घर पहुंचूंगी तो वहां से कोशिश करूंगी, लेकिन यहाँ भी वक्त और जिम्मेदारियों की वजह से अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। और पिछली बार तो माँ ने बच्चों के लिए कहा था बाबा शाम से, तो इस बार अपने लिए कहकर देख लिया। जो इन्होंने कहा बाबा तक पहुंच गया। ये जब घर आई तो इनके पड़ोस में ही एक इनकी फ्रेंड रहती हैं, बड़ी चिंतित, बड़ी परेशान, और इनसे कुछ मदद मांगने आती हैं कि किसी ऐसी ब्यूटिशियन को आप जानते हो जो कि मतलब ब्राइडल मेकअप कर दे, जो कि हमारी दुल्हन बहनें हैं, उनका मेकअप जो होता है एक अलग ही होता है, बहुत मेहनत लगती है उस मेकअप में, हर किसी के बस की बात है भी नहीं। तो उसने कहा मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, भाभी जी आप जानते नहीं हो कि मैंने जो हमारे यहाँ क्लाइंट हैं, मेरे हस्बैंड के कोई विदेश से आए हैं, कौन है, बहुत बड़े लोग हैं, उनसे गलती से हाँ कर दिया था, वरना वो तो किसी बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, पैसे वाले लोगों को बुलाते हैं, वही मेकअप करते हैं। और इनका पता नहीं कैसे बात उन लोगों ने मान ली और मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था। अब जिन्हें हमने बोला था उनकी आज कोई बुकिंग है और उन्होंने मना कर दिया। अब समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तू जाकर मेकअप कर दे, मैं बोल दूंगा कि वही है जिसे मैंने अपॉइंट किया था, लेकिन मेरे को आता ही नहीं है कुछ भी। नहीं, मैं बोल तो रही हूँ मैं कर सकती हूँ, ब्राइडल मेकअप मेरे को आता है। और मैंने अपनी छोटी बहना की शादी में जब उस पर किया था तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि कौन से पार्लर से कराया है, तो मैं जानती हूँ। नहीं आप देखो, मेरी बात मजाक मत लो, मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी नौकरी भी चली जाएगी। अरे जब मैं कह रही हूँ, जब मुझे आता है। इन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अगर भाभी जी कह रही हैं तो भैया कर लो, क्योंकि तुम तो पता ही है क्या कर दोगी,
है ना, काजल की जगह लिपस्टिक, लिपस्टिक की जगह काजल, तुम तो इतनी गड़बड़ कर दोगी, उन्हें बोल दो। अब ये आई, इन्होंने किया, ब्राइडल मेकअप में समय भी लगता है, और जब इन्होंने वो तैयार जैसे कहते हैं ना कि एक खूबसूरत परी, जब वो आई तो स्टेज पर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कम से कम 150 लोग इनके पास ऐसे आए जिन्होंने बस ये कंफर्म किया कि मेकअप कहाँ से हुआ था, उनका नंबर क्या है। पता नहीं इतना ध्यान लोगों का गया। हमें तो शादियों में दूल्हा दुल्हन तो ठीक है, आते हैं, वो ज़रूरी भी हैं, हाँ, शादी उनके बिना मतलब ही क्या। भाई खाना अच्छा होना चाहिए और दूध गर्म होना चाहिए एकदम बेहतरीन वाला, मोटी मलाई के साथ, और जलेबी पतली और करारी। शादी किसकी हो रही है, दूल्हा दुल्हन कैसे दिख रहे हैं, हमें उनसे मतलब ना है, चाहे घर की ही हो रही हो, लेकिन खाना बढ़िया होना चाहिए। खैर, इनका नंबर सर्कुलेट हो गया भाई साहब, हर जगह नंबर पहुंच गया इनके पास, कॉल आनी शुरू हो गई, और ये कहती हैं कि ठीक है, आप अपने घर पर कराना चाहें तो घर पर करा लें। वो लोग बोलते हैं कि हम आपके पार्लर आना चाहते हैं, वहीं पे कराएंगे, पार्लर हो तो बुलाए। इसने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड कह रहे कि ये सब कैसे, कह रहे उन्होंने मुझे इतना पेमेंट भी दिया था जब मैंने पहले वाला मेकअप किया था, मैंने आपको बताया नहीं। सच में? हाँ। तो हमारा ये जो घर का पहला वाला कमरा है, इसमें क्या पार्लर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्या क्या चाहिए होगा? इन्होंने मदद करी हस्बैंड ने, इसलिए नहीं कि 2 पैसे आएंगे या 4 पैसे आएंगे, इसलिए कि उसके चेहरे पर बताते में ये बातें खुशी एक अलग थी। जो इनकी धर्मपत्नी है, उनके चेहरे से पता पड़ रहा था जैसे कोई एक छोटा सा बालक है और दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां मिल गई हों। इन्होंने सपोर्ट करा, और वो बुटीक इनका यहाँ पार्लर मतलब खुला। लेकिन जब तक ये बना तब तक इन्होंने दूसरों के जिसका भी मेकअप करना होता उसके घर जाके किया था। 1.5-2 महीना इन्होंने ऐसे किया। 2 महीने बाद एक छोटा सा पार्लर अपने घर में सेटअप करा, और फिर उसके बाद भारत की जो टॉप 10 पार्लर में मेकअप करती हैं या करते हैं, उनमें इनका नाम है। जय श्री श्याम। बड़ी बिटिया के बारे में बताऊं, आईपीएस है। छोटी बिटिया जो है वो हमारे हिंदुस्तान के टॉप गिटारिस्ट में नंबर 2 पर है। और हाँ, 1 मिनट, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनकी ओरिजिनल आवाज़ आप सुन लो तो आपके कानों से दूध दही निकल जाए। इतनी खराब, इतनी भयानक, इतनी डरावनी आवाज़ है, ऐसी सी आवाज़ें हैं, लेकिन उसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से अच्छा कर दिया जाता है। ये उसमें भी महारत हासिल करे बैठी हैं। तो जिसकी आवाज़ ऐसी सी हो जाती है तो उसे ठीक कराने इनके पास ही भेजा जाता है, मतलब उस ऑडियो फाइल को। बेटे के बारे में भी बता दूं, आज ये बेटा तकरीबन 19 साल का है, और ये 450-500 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है मिनिमम। अब आप कहोगे दुनिया ट्यूशन पढ़ाती है, क्या है फिर, कहानी में क्या मजा आया, बाबा श्याम ने क्या ऐसा चमत्कार कर दिया? 450-500 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, और एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, यहाँ पढ़ाई मुफ्त कराई जाती है, आपकी इच्छा हो पैसे दो, नहीं है तो मुफ्त पढ़ो। और हाँ, भारत में इसे देखकर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये काम शुरू करा। वो अलग बात है कि कैमरे पर वो कहते हैं कि हम नहीं लेते, बाद में धीरे धीरे थोड़े थोड़े सींग निकलने लग जाते हैं, क्योंकि देखिए सबको चाहिए होता है। बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि, खैर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, फिर बात कहीं की कहीं जाती है। आज की डेट में वक्त काफ़ी हो गया इन्हें, 10-11 साल हो गए बाबा श्याम से जुड़े, और ये अपने साथ तकरीबन 100-200 लोगों को जोड़ चुके हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर बाबा से आपने किसी एक को जोड़ा और उसके पूरे जीवन में जितनी भी खुशियाँ आएंगी, उसका कुछ परसेंटेज उसे भी मिलेगा जिसने बाबा को उसकी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कहीं ना कहीं आपको बाबा से जोड़ा है, तो आपकी ज़िंदगी में जब बहुत सारी खुशियाँ आएंगी तो उसका कुछ अंश मुझे भी मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो मुझे बताइएगा ज़रूर। और हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों को सच मानिए, झूठ मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक बात सच मानिएगा कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आप उनका दामन कस के थामे रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।